नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे गणित में, हमने चर्चाएं आपसे कर ली थी, विभाजिता तक हमने चर्चा कर ली है। विभाजिता के कुछ नियम थे, उस पर हमने चर्चा कर ली है और विभाजिता का इतना सुंदर दृश्य हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। ऐसे से प्रश्न बताए हैं जो शायद आप बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को कम सेकंडों में ही कर सकते हैं। अधिक से अधिक 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आइए हम आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वो है इकाई अंक। क्या है इकाई अंक? अभी हम आप लोगों को संख्या पद्धति ही पढ़ा रहे हैं, इसमें बात करते हैं इकाई अंक, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट। इकाई अंक आज हम लोग ज्ञात करेंगे, इकाई अंक पर चर्चा करेंगे। इकाई अंक पर हम चर्चा करेंगे मेरे लाल मेरे साथियों। यदि हम इसकी बात करते हैं, इकाई अंक की बात करते हैं, तो ये क्या है इकाई अंक, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों। इकाई अंक पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इकाई अंक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है इकाई अंक कहते किसे हैं, तो इसका मतलब ये है। तो सबसे बड़ी चीज हम पहले बताना चाह रहे हैं आपको, ये नंबर लिखा है और मैंने लिख दिया 598। इसका इकाई अंक क्या है मेरे लाल और इसका इकाई अंक क्या है? तो यदि इकाई अंक की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हमें इससे मतलब है और इन अंकों से कोई मतलब नहीं है। यदि हम चर्चा इसकी कर रहे हैं तो इस वाले से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक की हम बात कर रहे हैं। और हमने कह दिया मेरे लाल इनका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा, तो हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे 5 और 8 की, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 40 आ जाता है। इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। यही मेरा क्या है मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, यही है इकाई अंक। इकाई अंक पर कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों मेरे मित्रों, यदि इकाई अंक पर बात करते हैं, इकाई अंक पर प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। यदि हम इकाई अंक पर बात करते हैं तो इकाई अंक पे 2 तरीके से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं घातीय रूप में, किसके घात के रूप में, किसके घात के रूप में प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। और दूसरे प्रश्न जो हमारे पूछे जाते हैं मेरे लाल, एक तो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं घात के रूप में और दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं श्रेणी क्रम रूप में। किसके? श्रेणी क्रम में पूछे जाते हैं या श्रृंखला के रूप में पूछे जाते हैं। यानी कि यदि हम बात करते हैं इकाई पर प्रश्न कैसे बनते हैं, तो घात के रूप में एक नंबर दे दिया जाता है, उसकी पावर दे दी जाती है और कहता है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा। और क्या कहते हैं श्रेणीबद्ध एक श्रृंखला दे दी जाती है, जैसे कि इकाई अंक घात के रूप में मैंने नंबर दे दिया 569 और इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा, मैंने दे दिया 11156। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 569 गुणे 538 गुणे 982 गुणे 9582, ऐसे प्रश्न हमसे दे दिए जाते हैं। यदि हम यहाँ पर 5 कर लें, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल और इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा। तो इसकी चर्चा करते हैं। ऐसे 2 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं इकाई अंक से, और कोई टाइप नहीं है, 2 ही प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं। यदि हम बात करते हैं इकाई अंक, तो अंक की यदि चर्चा हो रही तो अंक की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई अंक कितने होते हैं, तो टोटल ऑफ अंक कितने होते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल ऑफ यदि अंकों की बात करते हैं तो कितने होते हैं मेरे लाल मेरे भाइयों। यदि हम टोटल अंक की बात करते हैं तो अंक हमारे पास कितने होते हैं 10। इनमें से ही किसी संख्या का इकाई अंक इसमें से ही होगा, क्योंकि अंक की बात कर रहे हैं इकाई अंक, किसी भी नंबर का इकाई अंक इनमें से ही होगा।
ये जो 10 अंक आपके सामने हमने दिए हैं, जो हमने बताने का प्रयास किया है, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक होगा तो इसी में से नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। बोलो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अंक होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ भी कह दो भाई, उनके सामने आप गिड़गिड़ाओ या कुछ भी करो या उनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार करो, लेकिन उनके वास्तविक रूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, जो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही हम बात करना चाह रहे हैं कुछ अंकों की। यदि हम बात करना चाह रहा हूं जैसे कि 0 की पावर में कुछ भी कर दूं कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करता हूं 1 की पावर n, यानी कि कुछ भी कर दूं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही हम 5 की बात करते हैं, 5 की पावर चाहे कुछ भी कर दें, और 6 की बात कर लेता हूं। यदि हम इन नंबरों की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसका इकाई अंक 0 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, यदि हम जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि 0 है किसी संख्या का इकाई अंक तो उस पे पावर चाहे कुछ भी हो। यदि n है, n का मतलब है यहाँ पर पावर, तो पावर हमारी दो प्रकार से होती है। n का मतलब है यहाँ पर घातीय रूप में होता है। n जो है यहाँ पर मेरे लाल, n का मतलब है घात। यहाँ पर घात हमारी सम हो सकती है और क्या हो सकती है, विषम हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है। तो चाहे घात सम हो या विषम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो प्रश्न का इकाई अंक वही उत्तर का होगा। 1 की बात कर देते हैं तो 1 ही रहेगा, 5 की बात करता हूं तो 5 रहेगा, और 6 की बात करता हूं तो 6 रहेगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अंक होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका इकाई अंक जो होता सेम होता है, 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम इसमें बात कर रहे हैं तो यदि 0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6, ये ऐसे अंक हैं, इनकी पावर हम चाहे कुछ भी बना दे मेरे भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो प्रश्न का इकाई अंक है वही उत्तर का इकाई अंक होगा। यदि हम 4 की बात कर लेते हैं, 4 एक ऐसा नंबर है, यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, यदि इसकी बात करता हूं तो यदि इसकी घात की बात करता हूं, 4 की घात की मैं बात कर लेता हूं। यदि मैं 4 की घात की बात करता हूं मेरे लाल, 4 की पावर n है, यदि 4 की पावर n है तो इसका मतलब पावर या तो सम हो सकती है और क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। पावर या तो सम होगी मेरे भाई या तो विषम होगी। यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना हो जाता मेरे भाई, यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे लाल, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि 4 की पावर n जो है, n जो हमारी पावर है, यदि सम है तो इकाई अंक 6 है, और 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 4 की भी मैंने जो आपको बताने का जो प्रयास किया है 4 का, ये भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम एक और नंबर ले लेते, 9 की बात कर लेता हूँ, 9 की घात की बात करता हूँ। 9 की घात की मेरे लाल मैं बात करता हूँ तो 9 की पावर की यदि हम बात करता हूँ तो वो भी दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी पावर सम होगी या विषम होगी। अच्छा, यदि उसकी पावर सम होती है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, यदि 9 की पावर सम है, यदि 9 की पावर सम है तो इकाई अंक 1, यदि 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना, 9। यानी कि यदि पावर विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 में बात कर रहा हूं, 9 इकाई अंक यदि 9 है तो उसकी बात कर रहा हूं। यदि घात हमारी n है, घात जो n है, n की पावर विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9 का 9 हो जाता है। यदि 9 की पावर सम है, यदि 9 की पावर सम है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, 1। और यदि इसकी बात करता हूं, यही 4 की यदि मैं बात करता हूं, 4 की पावर यदि सम है,
तो इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे लाल 6 हो जाएगा। यदि 4 की घात विषम है तो मेरे लाल कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। इतनी तो हमने चर्चा कर ली, इस पे कर ली और इस पे बताने का जो हमने प्रयास किया, इतने अंकों पे चर्चा कर ली। अब जो शेष अंक बच रहे हैं उस पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। कौन कौन से अंक बच रहे हैं? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है। यानी ये 4 अंक हमारे सामने ऐसे बच रहे हैं। 10 अंक थे मेरे सामने मेरे भाइयों, तो 10 अंक में 4 ऐसे अंक हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इकाई अंक वही होगा, जो प्रश्न का इकाई अंक है वही आंसर का इकाई अंक होगा मेरे लाल। उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों। यदि मैं इसकी बात करता हूं और हम यदि 4 की बात करते हैं, तो यदि 4 की घात सम है तो आंसर कितना 6, और 4 की घात विषम है तो आंसर कितना 4। यदि 9 की बात करता हूं, यदि पावर उसकी सम है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा मेरे लाल। यदि पावर विषम है तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9 का 9 होगा। अच्छा, ये जो नंबर है इतना, यदि किसी नंबर का इकाई अंक ये है तो हमें क्या होता है, पावर पे बात कर लेता हूं। यदि हम पावर यानी कि घात की बात करता हूं, तो जो हमारी ये होती, मान लीजिएगा हम यदि घात की बात करता हूं तो घात में जो दिए हुए 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, 2 नंबरों को अंतिम पावर जो होती है हमारी घात होती है, उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर दो मेरे लाल। जो शेषफल आएगा वो इकाई अंक का, यदि हम एक नंबर ले लेते हैं 5 2, इसकी पावर 1 2 3 4 5 6 कर देता हूं। मान लीजिएगा हमने इतनी ही पावर ले ली, तो यदि हम इसकी बात करते हैं मेरे लाल, इकाई अंक कितना है 2 है, तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसके क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। अच्छा सर, इसमें 4 से ही क्यों भाग देते हैं मेरे लाल, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 4 की विभाजिता का नियम हमने बताया था कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। कितने? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 की विभाजिता। इसीलिए हमने इकाई अंक पढ़ाने से पहले विभाजिता पे चर्चा कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर विभाजिता का बहुत ही अच्छा सुंदर सा सुनहरा दृश्य आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पर प्रयोग होता है, यदि हम 4 से इसे भाग दे देते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा यानी शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, ये क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, ये मेरा शेषफल बच रहा है, ये रिमाइंडर बच रहा है मेरे लाल। तो यदि हम 2 की पावर 1 कर देते हैं तो इसका मतलब 2 होगा, तो उत्तर का भी इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हमने बताने का प्रयास किया, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में आ गई होंगी तो आगे भी हम और भी कुछ चर्चाएं करेंगे, और भी कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं आप लोगों से। हमने आपको बता दिया इकाई अंक में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों पे आज चर्चा करेंगे, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, एक भी प्रश्न इकाई अंक से बाहर नहीं जाएगा, मैं दावा करता हूं। अच्छा, हमने आपको थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे थे, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। यदि हम अंक की बात करते हैं, यदि अंक की बात कर लेता हूं तो कितने होते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने अंक होते हैं। अच्छा, इसमें कोई परिवर्तन, ऐसे कितने अंक हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो हम बात कर लेते हैं 0 1 5 और आ जाता 6। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई। इन अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे लाल, ये जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम बात करते हैं 4 की पावर की, यदि हम बात करते हैं 4 की पावर क्या होगी, 4 की घात की हम बात करते हैं, 4 की बात कर लेता है, 4 की घात की बात करता हूं, तो यदि उसकी घात सम है तो आंसर क्या होगा, यदि उसकी घात सम है तो आंसर 6 हो जाएगा, यदि उसकी घात विषम है तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे लाल, 4 ही हो जाएगा।
ऐसे ही यदि हम 9 की बात करना चाह रहे हैं मेरे भाई, यदि हम 9 की बात करता हूँ, 9 की घात की बात कर लेता हूँ, 9 की घात की बात कर लेता हूँ, यदि इसकी पावर सम है मेरे भाई तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। यदि घात विषम है तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 9 हो जाएगा। ये चीजें तो हमने बताने का प्रयास किया और हमने बताया जो नंबर हमारे पास बच जाते हैं जैसे कि 2 3 और बचेगा 7 और 8, ये ऐसे नंबर है मेरे लाल, इनके प्रश्नों में 4 से भाग देना है। क्या कर देना है? 4 से भाग देना है और जो शेष फल आ जाता है मेरे लाल उसे ही अंतिम अंक का क्या पावर मान लेते हैं, यानी कि घात मानकर आंसर की तक ज्ञात कर लेते हैं। और यदि हम बात करते हैं, यदि हमारी संख्या सम है, यदि संख्या सम है मेरे लाल, यदि हमारी संख्या की बात करता हूं, यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि हम बात करते हैं यदि हमारी संख्या सम है तो हम क्या करेंगे, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि हमारी संख्या सम है और हम बात करता हूं कि वो नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या आएगा मेरा आंसर। यदि हम बात करता हूं, यदि प्रश्न का जो होगा, यदि हमारी संख्या जो प्रश्न हमारा दिया हो गया वो सम अंक है, वो संख्या हमारी सम है, कहने का मतलब है 4 6 8, ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, तो सम संख्या है मेरे लाल। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये यदि हमारा 4 से विभाजित हो जाता है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। यदि हम पावर की शेषफल की बात करते हैं, जब शेषफल 0 बचता है तो इसकी बात करता हूं मेरे भाई, तो आंसर कितना हो जाता है, आंसर क्या आ जाएगा 6। यदि हम और एक बात करता हूं, एक और चीज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, यदि हमारी संख्या हम बात करते हैं, संख्या विषम है मेरे भाई, यदि संख्या विषम है तो हम क्या करते हैं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों, तो हम यहाँ पर और एक चीज और बताना चाह रहे हैं, यदि संख्या विषम है और 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है मेरे भाई, 4 से पूर्णतः विभाजित है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 4 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि उसका शेषफल 0 आ जाता है मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि सर सम संख्या है और 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि उसका शेषफल यदि 0 बचता है, सर यदि उसका शेषफल जो है, कहने का मतलब है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि शेषफल 0 बचता है और संख्या सम है मेरे भाई, और संख्या सम है तो आंसर कितना आ जाएगा 6। यदि शेषफल 0 बचता है और संख्या विषम है, यदि संख्या विषम है मेरे लाल तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हमने बताने का प्रयास किया ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर, हमसे किस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम ढेर सारी चर्चा कर लें। अच्छा, ये चीजें पहले हमने इसलिए बता दिया क्योंकि ये चीजें जो हैं इनसे हम बहुत ही कम आसान समय में कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इनमें से कोई अंक आ जाए तो हमें हल ही नहीं करना है, आंसर ही बता देना है मेरे लाल क्या होगा, और इसकी पावर आ जाए तो इसमें जैसे आ जाए सम है तो 6, विषम है तो 4, इनमें से कोई आ जाए तो 4 से भाग दे देना है और क्या करना है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया मेरे भाइयों, ये जो चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया ये बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम बात कर लेता हूं, पहले श्रेणी वृद्ध पे बात करता हूं, हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यदि हम बात करता हूं 2 4 5 गुणे 9 8 7 गुणे 3 5 4 2 8 6 5 3 2 1 7 1 5 7, यदि मैं बताता हूं इसका इकाई अंक ज्ञात करना है मेरे भाई, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसका मतलब सर इकाई अंक से केवल हमें मतलब है और किसी अंक से नहीं मतलब है, हमें ओनली इकाई अंक से, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इन अंकों से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब मुझे किससे है, तो केवल हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक सर क्या हुआ, 5 आया, और फिर 7 आता है, फिर क्या आया, 4 आया, फिर कितना है, 6 है, फिर 2 है, और उसके बाद 7 है। तो ये हमारे इकाई अंक हैं, इनकी गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमें इतना भी कुछ नहीं करना है, इतना भी कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब हमने देखा यदि इसमें और इसकी गुणा करता हूं, 5 और 2 आ जाता है, 5 और 2 आ जाता है तो कितना हो जाता है, 10। कहने का मतलब 10। यदि इकाई अंक 0 है मेरे भाई, यदि इकाई अंक 0 है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, हमें कुछ नहीं करना है। यदि करके भी देख लो इन सबकी, यदि हम गुणा करते हैं तब भी 0 आएगा। यदि हम देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, चलिए। वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, हमने बताया था कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मौखिक गणित सिखाऊंगा। बस यही चीजें तो आपको, ये सुंदर सुंदर जो दृश्य आपको दिखाना है, जो चीजें आपको बताना है, वो सब प्रश्नों के माध्यम से हम बता देंगे कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। हमने जैसा आपको बताया था, यदि पेन आपको उठाना पड़ जाए तो बताना, इकाई अंक का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। चलिए हम इसकी गुणा कर लेते हैं। यदि हम इसकी गुणा करते हैं तो 5 सते 35, और 35 चक्कू ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेता, 5 चक्कू 20, 20 शती 140, 140। इसका मतलब सर 0 हो गया। फिर क्या करता हूं, 140 यहां तक की हमने गुणा कर लिया, 6 दूना 12, 12 शती कितने हो जाते हैं, 84। अब इसकी गुणा करता हूं, किसी भी अंक की यदि हम 0 से गुणा करेंगे मेरे लाल, यदि हम इसकी 140 की और 84 से गुणा करता हूं, तो सबसे पहले 4 0 0 मेरे लाल, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, ये सब हमें नहीं करना है, ये सब मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये देख लेना था यदि किसी नंबर का इकाई अंक 0 बन रहा है तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत ही कर देंगे, सेकंड, 1 भी सेकंड नहीं लगेगा, हम गारंटी देते हैं आप लोगों को। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं और भी प्रश्नों पर, यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो इसे हमें क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पे 5 देख लिया हमने और 2 देख लिया, तो हमें कुछ नहीं, 5 गुणे 2, इकाई अंक कितना, 10, तो यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। यदि यहाँ पर 2 ना होता तो यहाँ पे 4 मिल रहा था। यदि हम बात करते हैं शून्य का निर्माण किससे होता है, तो शून्य का निर्माण 2 और 5 से होता है। 2 और 5 कहीं पर मिल जाए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। आगे हम प्रश्नों पर चर्चा करता हूं मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 5 8 9 7 6 गुणे 3 2 1, और हम बात कर लेता हूं 2 6 8 7 5, और हम बात करता हूं मेरे भाई, और मैं बात करता हूं 3 5 5 6 1। यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, इसकी बात करता हूं तो इकाई अंक ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमें इनसे नहीं मतलब है, और इनसे नहीं मतलब है, इनसे नहीं मतलब है। यदि हमें इकाई अंक पूछ रहा है तो हमें जो शेष नंबर बचे हैं केवल मतलब इनसे है, यानी कि 6 से मतलब है और 1 से मतलब है, और उसके बाद 5 से मतलब है और 1 से मतलब है। किसी भी नंबर का यदि हम बात करते हैं 6, अब मेरे पास बचा कितना, 6 और 1 बचा है, और उसके बाद क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, और उसके बाद क्या बच रहा है, 1। अब हम बता देते हैं, हमने आपको बताया था किसी में यदि 2 और 5 बन रहा है मेरे लाल, तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि किसी में 2 और 5 बन रहा है तो 0 का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर 6 में देखिए 2 और 3 बन रहा है, तो 2 और 3 यानी कि 2, और 5 से गुणा करता हूं 10, 10 का 0, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा मेरे लाल, आंसर आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये है, हमें ये भी नहीं करना, इतना कुछ भी नहीं करना है। हम देख रहे थे कि 6 एक ऐसा नंबर है जो जिसमें 2 भी है और 3 भी है, तो 2 को उठाओ और 5 से गुणा कर दो, मेरे लाल आंसर आ जाता है। ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे करता हूं तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 30 एकम 30, ऐसे कर लेंगे, 30 एकम 30, 30 का इकाई अंक कितना, 0।
यही मेरा आंसर आ जाएगा। बट हमें ये कुछ नहीं करना मेरे भाई, इतना कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये सब मुझे नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। आगे भी हम बात करते हैं, आगे यदि हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमने आपको दे दिया 5 6 3 2 1 9 8 1 1 और उसके बाद हमने दे दिया 3 9 5 और उसकी पावर दे दिया 2 5 और उसके बाद हमने एक नंबर दे दिया 2 5 1 1 1 और इसकी पावर दे दिया 2 5 1 6 1 9 8 ये दे दिया। और उसके बाद हमने आपको प्रश्न दिया है 2 9 8 7 6 की पावर 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है सर हमें इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं मतलब है, यहाँ पर इन दो अंकों से नहीं मतलब है, हमें केवल मतलब है इकाई अंक से, यानी कि इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई इकाई अंक देख लो सबका। अच्छा, हमने आपको बताया था यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक 6 है तो उसकी पावर सम हो या विषम हो कोई भी अंतर नहीं है, 6 का 6 ही रहेगा मेरे लाल। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। हमने बताया था कि 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये इतने बेशरम नंबर हैं, इतने बेशरम नंबर हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि है वैसे ही लिख दो। ऐसे ही 5 की बात करता हूं, वो हमने 5 में भी बताया था, यदि भी किसी भी अंक का, यदि भी किसी अंक का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी पावर चाहे सम हो या विषम हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम यदि इसकी बात करता हूं, 1 में भी वही चर्चा है, 1 में भी इकाई अंक परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम 6 की बात करते हैं तो 6 भी वही रहता है। अच्छा, यहाँ पर इसका इकाई अंक ज्ञात करना, तो ये नहीं करना, 6 6 36 36 और 5 कितना होता है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो यदि हमारे प्रश्न का इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक कितना है? 0 है, क्योंकि हमें ये देखना है 6 में क्या 2 और 3 का बन रहा है, तो 2 और 3, हमने बताया था 0 का निर्माण 2 और 5 से होता है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 0। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत ही आसान तरीके से हम बता देंगे आपको कैसे कैसे प्रश्नों को बस देखना है और उत्तर तो अपने आप ही आ जाएगा, ये हमारा दावा है। यदि चीजें आपको समझ में ना आए तो बताना। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं, कुछ और भी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, हमसे किस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो इकाई अंक पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 ही टाइप से पूछे जाते हैं, या तो श्रेणीबद्ध रूप में होंगे या तो श्रृंखला के रूप में होंगे। आगे हम बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 4 पे हम चर्चा कर लेता हूं। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो 5 6 9 2 1 0 1 2 5। यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, और 2 2 6 9 8, ये हम बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेते हैं मेरे भाई। चलिए हम और थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, 3 9 8 0 2 1, इसकी पावर 3 9 8 7 6 5 2 1 0 9 2 1। और इसकी बात कर लेता हूँ, एक और अंक की बात कर लेता हूँ, 3 5 9 और 6 की बात कर लेता हूँ। यदि मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी पावर है 3 9 0 0 0 8 5 6। यदि इसकी बात करता हूं तो हमें क्या इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक ज्ञात करना है मेरे लाल। तो इन नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, इन नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है भैया। मतलब किससे है? तो मतलब केवल हमें इकाई अंक से है, इनसे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है, मतलब केवल हमें इकाई अंक से है और किसी से मतलब नहीं है। तो इसका इकाई अंक 5, और किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा तो हमने बताया था परिवर्तन नहीं होगा,
किस किस में, तो ना तो 5 में परिवर्तन होता है, 6 में नहीं होता, 1 में नहीं होता, 0। यदि किसी भी प्रश्न का इकाई अंक इनमें से कोई है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे भी है वैसे ही लिख दो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें इसीलिए हम उस टाइप के प्रश्न करा रहे हैं कि ताकि वो चीजें आप लोगों के माइंड में बनी रहें। और उसके बाद हम बात करता हूँ इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, माफ कीजिएगा यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, और यहाँ बात करता हूँ तो 6 ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाता 6। अब इनको ऐड कर लो तो 6 5 11 1 12, 12 का इकाई अंक कितना 2, तो इकाई अंक यदि हम इसका पूछते हैं तो मेरे लाल आंसर मेरा कितना आता 2। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि हम बात करते हैं 99856, कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो। अब हम ऐसे नंबर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हम बताने का प्रयास कर रहे थे ये समझ में आ रही होंगी। यदि हम 4 की बात करते हैं, इसकी पावर कर देता हूं 2 8 6 5 4, और प्लस कर देता हूं 98569, और इसकी पावर कर देता हूं 269102156। यदि मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल मेरे साथियों। तो इकाई अंक की चर्चा हो रही है, यानी इतने नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, इतने नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है। इधर देख लेते तो इतने नंबरों से कोई मतलब नहीं, इसकी हमें चर्चा नहीं करनी है। तो 4 की बात कर लेता हूं। अच्छा देखना है 4 की पावर कैसी है मेरे लाल। 4 की पावर हमने देखा सर, पावर इसकी घात क्या है, सम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 28654, चाहे हम ऐसे भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। यदि हम यहां पर भी लिखना चाहें तो 92691022156। मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों मेरे मित्रों मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जब हमें इकाई अंक से मतलब है तो इनसे क्या है, इन्हें खत्म कर दो यार, इन्हें हटा दो अपनी साइड से। और हमने बताया था यदि 4 की पावर सम है, यदि 4 की पावर सम है मेरे भाई, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों। हमने बताया था यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, और 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना हो जाता है 1। तो प्रश्न का इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे लाल 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। उम्मीद करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए हम एक और प्रश्न पर चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यदि हम चर्चा करते हैं मेरे लाल मेरे भाई, तो प्रश्न नंबर 6 है, एक नंबर पे और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्रम को बढ़ाएंगे। यदि हम बात करते हैं 98569 की पावर हम कर लेते हैं 2569, प्लस कर देता हूं 38954 की पावर 333333921। यदि हम इसकी बात कर लेता हूं, यदि मैं इसकी बात कर लेता हूं 39568, इसकी पावर 256921 बात कर लेता हूं, प्लस, और इसके बाद 25968 और 3, इसकी पावर हम कर देता हूं 3950। यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे लाल मेरे साथियों, तो इकाई अंक सबसे पहले इसका, इससे हमें कोई मतलब नहीं इन अंकों से, इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें इकाई अंक कितना है 9 है, पावर कैसी विषम, तो पावर विषम कोई परिवर्तन नहीं मेरे लाल, पावर विषम कोई परिवर्तन नहीं, 9 का 9 ही रहेगा। इसकी बात करता हूं तो इनसे कोई मतलब नहीं, 4 की पावर कैसी विषम, तो कोई परिवर्तन नहीं, इकाई अंक 4। इसकी बात करता हूं इतने से कोई मतलब नहीं, 8 नंबर ऐसा है तो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे दो, 4 से 21 में भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितना बचता, शेषफल कितना आया 1, 8 की पावर उतनी कर दो, 8 की पावर 1, इसका मतलब सर इकाई अंक इसका भी कितना आ जाएगा 8, इकाई अंक कितना आएगा 8। बोलो समझ में आ रहा है। इनसे कोई मतलब नहीं, नंबर से 3 से मतलब है मेरे भाई, इनसे कोई मतलब नहीं, 3 से मतलब है, 3 के अंतिम 2 अंक कितने 51, तो 3 एकम 3 बचे कितने 2, 21 हो गए।
3 सते 21, 3 सते 21, तो यानी कि शेषफल कितना 0, और विषम अंक का शेषफल 0 होता है मेरे भाई, और विषम अंक का शेषफल 0 आ जाता है, तो क्या आ जाता है इकाई अंक 1। इकाई अंक कितना आता है मेरे लाल 1 आता है। उम्मीद करता हूं अब इसे सॉल्व कर लो। यदि हम ऐसे करते हैं तो 9 4 13, 13 8 कितने हो जाते हैं, 13 8 21 1 22, 22 का 2, 22 के 2 इकाई अंक कितना 2। उम्मीद करता हूँ समझ में। फिर से कर लेता हूँ 8 1 9 9 9 9 4 13, 13 और 9 कितने हो गए जाकर के 22, तो इकाई अंक कितना 2। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो 2 प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनते हैं श्रृंखलाबद्ध, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आगे एक प्रकार के प्रश्न हमसे और पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे और कैसे प्रश्न बनते हैं तो उस पर चर्चा करता हूं मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। आइए कुछ और प्रश्नों पर हम यदि चर्चा करते हैं मेरे भाई, और हम प्रश्नों पर यदि चर्चा कर लेते हैं आप सभी से, और प्रश्नों पर कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी हम प्रश्न के 2 प्रकार बताए थे, एक श्रेणीबद्ध बताए थे, घातीय रूप में बताए थे, तो ओनली हम श्रेणीबद्ध पर ही चल रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते, क्योंकि ऐसे भी हमसे प्रश्न पूछ लेता है। यदि मैं बात करता हूं 9562 की पावर 2 9 8 5 6 और 1, इसकी बात कर लेता हूं, और प्लस का साइन है 3 9 8 5 6 2 5 3 1, और माइनस 3 5 6 9 पावर 2 3 1 1 और 1। यदि हम ये प्रश्न ले लेते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अब 2 का इकाई अंक ज्ञात करना, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हमें 2 का इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देता हूं मेरा भाई, तो क्या हो जाता है 4 1 कम 4, कितना बचा 2, कितने हो जाते हैं 21, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। अब यहाँ पर आगे प्लस का साइन है, प्लस के साइन की बात कर लेता हूँ। इसका इकाई अंक कितना है मेरे भाई 6 है, और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है। यदि हम इसकी बात कर लेता हूँ, इकाई अंक कितना 9, पावर कैसी मेरे लाल, पावर कैसी विषम, माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ पर कैसे साइन है, माइनस का साइन है। इकाई अंक कितना, पावर कैसी विषम, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करता हूं, इसे ऐड करता हूं, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो 6 2 कितने हो जाते हैं 8 माइनस 9। अच्छा 8 से 9 तो कम नहीं हो सकते, लोग क्या कर देते हैं आंसर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, जो मेरा आंसर गलत है मेरे भाई, जो आंसर गलत है मेरे लाल, मेरे साथियों, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि सर जो 8 है तो इसके पहले 1 जरूर होगा, इसके पहले 1 जरूर होगा मेरे भाई, इसीलिए ऐसे प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं। तो इसका मतलब 18 से 9 को घटाना है, 18 से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी, इसीलिए हमने इस प्रश्नों पर चर्चा करी है, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। यदि ऐसे ना करना चाहो तो 16 से 9 को घटा दो, 16 से 9 को घटाते हो कितने बचते हैं 7, और 7 2 को ऐड कर दो 9 हो जाएंगे, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, वो क्या कहता है 35921 की पावर 2691, और हम बात कर लेता हूं माइनस 3856 2856, इतने की हम बात करते हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना 1, कोई मतलब नहीं, इधर से पावर कुछ भी हो 1 में कोई परिवर्तन नहीं होता।
अच्छा सर 6 में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब 1 से 6 कम नहीं होगा मेरे लाल, तो इसका मतलब 1 से कम नहीं होगा। बहुत से बच्चे 5 आंसर देते थे जो इसका गलत आंसर है। तो यहाँ पर कितना है सर 11 है। कितना होता है 11 होता है, क्योंकि इसके आगे संख्याएं थी, तो 11 से हम 11 से 6 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, कैसी कोई समस्या नहीं। हाँ दोनों तरीके से 5 आ रहा है आंसर, लेकिन हमें देखना होगा कैसे क्या करना है, ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास, आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा करते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। जो इकाई अंक का एक बेहतरीन तरीका जो बचा है, घात रूप में कैसे क्या ज्ञात करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आप सभी से कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।